जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। मैं पीके सर आप सबके रिकमेंड पर आज मैथ्स के टीचर को मैं अपने क्लास में लेकर के आया हूं। और आप में से जो भी स्टूडेंट्स आपको यदि अलग अलग टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मैं आज आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे एक साथी हैं जो मेरे साथ ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं और उनको मैं आज अपनी क्लास में लेकर के आया हूं। तो एक बार आप लोग कमेंट में इनके लिए क्लैपिंग कर दीजिए। और लक्ष्मण सर आइए आप एक बार। और बाबू लोग, जो लोग आप लोग ऑनलाइन मुझे सुन पा रहे हैं वो लोग आप देख लीजिए, ये आपको आज से मैथ पढ़ाएंगे। और साथ ही साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि मैथ्स में आपको किस टॉपिक पर चाहिए। सर से आप लोग देख लीजिए क्या करना है। चलिए तो प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। ऐसे आपको पता चल ही गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। और ये टॉपिक जो है आप लोग का ऐसा नहीं कि कोई विशेष क्लास का, ये सभी क्लास के लिए टॉपिक है। जो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है, नियामक ज्यामिति, ये सभी क्लास के लिए है, 8, 9, 10 और 12 तक के लिए। और खासकर आप जानते होंगे ग्राफ के बारे में, तो इसी से रिलेटिव क्या है कोऑर्डिनेट के बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के बारे में। होता क्या है देखिए, तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री होता क्या, पहले आपको बता दें कि जितना भी नंबर है, ठीक है, उस नंबर को एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है, ठीक है। और उसी नंबर लाइन पे क्या करना है कि हमको दर्शाना है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में, ठीक है। जैसे कि देखिए आपको दिखता होगा कि यहाँ पे जो है पॉइंट 0 0 है, ठीक है। और ये जो रेखा है, इस रेखा को हम बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष बोलते हैं, ठीक है। और एक्स अक्ष के बाद देखिए इसमें दो साइड है, एक LHS है, एक RHS है, एक RHS है, एक LHS है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि जब हम लेफ्ट साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड, ठीक है, तो आपका नेगेटिव नंबर आएगा, और राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जब क्या है कि ओरिजिन का मतलब होता है मूल बिंदु, ठीक है, जिसका निर्देशांक 0 0 होता है। अब मूल बिंदु से जब हम ऊपर जाएंगे तो हमारा जो नंबर होगा वो क्या होगा कि प्लस होगा, और उससे नीचे आएंगे तो हमारा नंबर माइनस होगा, ठीक है। और इसमें देख लीजिए कि फर्स्ट क्वांटिटी में जो होता है सिंबल होता है वो माइनस माइनस होता है। फर्स्ट क्वांटिटी में सिंबल प्लस प्लस होता है। और प्लस प्लस क्यों होता है बताते हैं। देखिए क्योंकि क्या है कि फर्स्ट क्वांटिटी जो हमारा है दो अक्ष से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो दो अक्ष क्या है, एक आपका ये प्लस है, क्योंकि ये सारा नंबर क्या है प्लस में है, और ये सारा नंबर किस में है प्लस में है। इसलिए फर्स्ट क्वांटिटी हमारा जो है फर्स्ट क्वांटिटी ये क्या है प्लस प्लस है। उसके बाद अगला क्वांटिटी जो हमारा है, अगला क्वांटिटी वो क्या है माइनस प्लस है। बोलिएगा सर यहाँ पे माइनस प्लस क्यों है, प्लस माइनस क्यों नहीं है? तो आपको हम बता दें कि पहला जो वैल्यू होता है वो एक्स का लिया जाता है। पहला वैल्यू किसका लिया जाता है? एक्स का लिया जाता है। इसलिए क्या है कि यहाँ पे माइनस प्लस है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड क्वांटिटी है, थर्ड क्वांटिटी में क्या होता है माइनस माइनस होता है। क्या होता है? माइनस माइनस। माइनस माइनस क्यों होता है? क्योंकि क्या है कि ये जो अक्ष एक्स और वाई जो बना हुआ है ये दोनों क्या है नंबर निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव है। इसलिए क्या है कि दोनों क्या है माइनस माइनस है, ठीक है। अगला है आपका फोर्थ क्वांटिटी, इसमें क्या होता है प्लस माइनस होता है। अब यहाँ आपको पता चल गया होगा कि ये प्लस माइनस क्यों है, माइनस प्लस क्यों नहीं है, क्योंकि अब जस्ट आपको हम बताए कि यहाँ पे क्या है कि जो पहले एक्स अक्ष होता है उसको लिया जाता है, और इसमें क्या है पहला एक्स अक्ष क्या है प्लस है, और वाई अक्ष किस क्या है माइनस है। यानी कि पहला जो है पॉजिटिव है, उसके बाद क्या है नेगेटिव है। इसलिए क्या है कि हमारा यहाँ पे प्लस माइनस है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि प्लस माइनस माइनस प्लस क्या है। जब क्या कीजिएगा देख लीजिए कि एक्स का मान किस में है, अगर प्लस में होगा तो प्लस पहले आएगा, अगर माइनस में होगा तो माइनस पहले आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है कि अगर मान लीजिए कि आपको कोई पॉइंट दे दिया जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन में से आता है कि क्वेश्चन में मान लीजिए कि पॉइंट जो है आपको 2 और 4 को आपको दर्शाना है, ठीक है। 2 और 4 को इस ग्राफ में दर्शाना है कि कहाँ पे होगा, ठीक है। तो पहले देखना है कि पॉइंट हमको दे रखा है 2 और 4, और इसमें पहला जो वैल्यू होता है वो एक्स का होता है। किसका होता है? एक्स का होता है। और दूसरा वैल्यू जो होता है वो वाई का होता है, दूसरा वैल्यू वाई का होता है, ठीक है। तो देखिए तो आप यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू कहाँ पे है? एक्स का वैल्यू प्लस है, और प्लस में का चूंकि एक्स का वैल्यू 2 है, एक प्लस है एक माइनस है, लेकिन हमको यहाँ देखना पड़ेगा कि एक्स का वैल्यू प्लस में है कि माइनस में है। प्लस में है इसलिए वैल्यू कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वाई की वैल्यू क्या है 4 है, वो भी किस में है प्लस में है। यानी कि देखिए वाई की वैल्यू एक ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन वाई का वैल्यू यहाँ पे प्लस में है इसलिए वाई का वैल्यू ऊपर जाएगा, ठीक है, वाई का वैल्यू यहाँ पे। अब देखिए इसका हम पॉइंट कैसे दर्शाएंगे, तो ये जो पॉइंट है ये इधर जाएगा, ये पॉइंट इधर जाएगा, और जो 2 का है जो एक्स का पॉइंट है ये इधर जाएगा। जहां पे जाके मिलेगा, जिस पॉइंट पे जाके मिलेगा वही पॉइंट हमारा क्या होगा 2 और 4 होगा,
ठीक है, समझ में आ गया होगा कि यही 2 और 4 होगा। एक और बात समझ लीजिए कि जब आपको पॉइंट देगा तो आपको पॉइंट देख के पता चल जाएगा कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में होगा, सेकेंड में होगा या थर्ड में होगा। कैसे बताते हैं, क्योंकि देखिए पॉइंट किस में है, दोनों का वैल्यू किस में है, प्लस में है। और अभी जस्ट बताएं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिंबल क्या होता है, प्लस प्लस होता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे दोनों प्लस है, इसका मतलब जो ग्राफ हमको बनेगा वो ग्राफ किस में बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। ठीक है, अच्छा तो इसके मान लीजिए इसके बाद अगर पॉइंट आपको दे दिया कि -2 और -5, ठीक है, तो ये पॉइंट किस में बनेगा, ये पॉइंट जो है किस क्वाड्रेंट में बनेगा। तो आपको पता है कि नेगेटिव किस में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसलिए क्या है कि हमारा जो है ये दोनों नंबर को हम डिनोट करते हैं तो कहाँ पे आएगा, इसी में आएगा। ठीक है, और डिनोट कैसे करना है समझ लीजिए, -2 है और पहला मान किसका होता है, x का, इसलिए क्या होगा, x का मान पहला होगा और दूसरा मान क्या होगा, y का। चलिए तो हम x के मान की ओर चलते हैं, -2 यहीं पे है, x का मान देख रहे हैं आप, x का मान ये इधर आएगा। अच्छा y का मान कितना है, -5 है, -5 किधर आएगा, ये इधर आएगा। अब जहां पे ये पॉइंट मिलेगा, क्योंकि क्या देखिए हम स्केल से यहाँ नहीं खींच रहे हैं तो थोड़ा आपको वहां पे सीधा नहीं होगा, तब थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। आप स्केल से खींचेगा तो पूरा सही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, देखिए ये पॉइंट ही बनेगा आपका -2 और -5। थोड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि आप लोग को समझ आए। ठीक है, ये पॉइंट हुआ। अगर यही बोलता है कि ये दोनों पॉइंट का ग्राफ हमको खींच के बताइए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट को मिला देते, एक ग्राफ बन जाता। ठीक है, जो क्या इक्वेशन का बनेगा, जो आपको अगले क्लास में हम बतलाएंगे कैसे होता है। ठीक है, तो पहले आपको ये समझना होगा कि हम अगर किसी नंबर को डिनोट करना है ग्राफ में तो कैसे करें। ठीक है, अच्छा ये तो आपका इजी है, समझ में आ गया होगा। लेकिन एक और पॉइंट अगर आपको दे दिया जाए, पॉइंट 0 और 5, कंफ्यूजन यहीं पे होता है 0 और 5 में। ठीक है, तो देखिए पहला वैल्यू अभी जस्ट आपको बताएं कि पहला वैल्यू किसका होता है, x का, दूसरा वैल्यू क्या होता है, y का। ठीक है, तो बोलिएगा सर इसमें तो 0 कहाँ पे x का वैल्यू है। तो देखिए 0 जो होता है x का वैल्यू कहाँ होता है, ओरिजिन पे होता है, मूल बिंदु पे। क्योंकि यहाँ पे जो है x का वैल्यू भी 0 होता है और y का वैल्यू भी 0 होता है। इसलिए क्या है कि यहाँ पे क्या होगा कि x का वैल्यू 0 होगा और y का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू 5 होगा। y का वैल्यू 5 प्लस या माइनस, प्लस, तो ऊपर जाएगा। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट जो है बस इतना ही होगा, ये पॉइंट और कुछ नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर यही पॉइंट दे दे अगला आपको, पॉइंट -4 और 0, -4 और 0, तब आप कैसे बनाइएगा। तो पहले देखना है कि -4 पहला वैल्यू x का होता है, दूसरा वैल्यू y का होता है। ठीक है, तो -4 कहाँ पे है, -4 कहाँ देखेंगे, -4 इसमें है ये पॉइंट, और y का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू और x का वैल्यू दोनों 0 होता है यहाँ पे। इसलिए इसी पॉइंट जो होगा क्या होगा, -4 और 0 होगा। समझे। और इसी प्रकार से जितना जो ग्राफ का क्वेश्चन है, ठीक है, वो सारे इसी आधार पे बनेंगे। ठीक है, बाद बाकी आपका जो नेक्स्ट क्लास में जो है हम आपको बतलाएंगे कि ग्राफ कैसे खिंचाता है और ग्राफ का कितना टाइप्स होता है। ठीक है, जैसे कि 9th क्लास में आप सिंपल सा है, उसमें रैखिक समीकरण जो है, रैखिक समीकरण है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद द्विघात समीकरण के बारे में, त्रिघात समीकरण के बारे में, इसी प्रकार से जो है आगे हम ग्राफ के बारे में नेक्स्ट क्लास में आएंगे, आपको बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।